मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, आज मेरे मन में दो प्रश्न गूंज रहे हैं। आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, प्रभु को कौन सी चीज अर्पण करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं मेरा दूसरा प्रश्न है, पति को बस में करने के लिए एक स्त्री को क्या करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संपूर्ण द्वारका के प्रजाजन द्वारका नरेश श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे और उनकी सेवा करना अपना परम धर्म मानते थे। उनमें रुक्मिणी सत्यभामा के अलावा जामवंती भी अपने निजी काम छोड़कर के श्री कृष्ण की सेवा करने का आनंद उठाती थी। वहीं सत्यभामा उन तीनों में सबसे सुंदर राजकुमारी थी, जो सत्यजित की लाडली पुत्री थी और उसे अपने धनवान होने का अभिमान भी था। परंतु श्री कृष्ण की पहली पत्नी की पदवी प्राप्त रुक्मिणी बहुत ही शांत, सभ्य, सुशील और सरल स्वभाव की थी। वो श्री कृष्ण पर अपार भक्ति रखने वाली सुशील महिला थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन जामवंती रुक्मिणी के पास आकर कहती है, दीदी, जब भी हम लोग श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब पता नहीं कहां से सत्यभामा टपक पड़ती है और बीच में आकर के अपना टांग लगाती है। वहीं जामवंती के क्रोध को शांत करती हुई रुक्मिणी बड़े ही सरल स्वर में कहती हैं और समझाती भी हैं कि सत्यभामा को अन्यथा मत लो, वो धनवान है, भोली है, उसे सत्य को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। वहीं रुक्मिणी की बात को सुनने के बाद में जामवंती पुनः कहने लगती है, परंतु दीदी, एक बात बताओ, श्री कृष्ण को तो आपके कमरे में अब तक आ जाना चाहिए था। अब आप ही देख लो, अभी तक सत्यभामा अपने कमरे में श्री कृष्ण को रोके हुए है और अभी तक आपके कमरे में उन्हें आने नहीं दे रही है। वहीं जामवंती की बात को सुनकर के रुक्मिणी पुनः कहने लगती है, चलो जामवंती, कोई बात नहीं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं और जब भी वो चाहें मेरे पास आ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार रुक्मिणी ने प्यार से जामवंती को सांत्वना दी। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं एक दिन द्वारका के दरबार में नारद मुनि का प्रवेश होता है और उन्होंने दरबार में प्रवेश होने के पूर्व सत्यभामा को वहाँ के बगीचे में खिले पुष्पों का आनंद उठाते हुए देखा। तो नारद जी सत्यभामा के पास में पहुंच गए और नारायण नारायण करते हुए कहने लगे, राजकुमारी सत्यभामा को मेरा नमन हो। मेरा यहाँ आने पर संदेह मत करो, दरअसल मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मैंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर आऊँ, बस इसीलिए मैं इधर को मुड़ गया और जब मैंने यहाँ पर आपको देखा तो मैं आपके पास चला आया। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल आपके प्रेम की चर्चा चल रही है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण पर आपका प्यार ज़्यादा है या रुक्मिणी का।
श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हैं, आपको करते हैं या रुक्मिणी को करते हैं? भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं इस प्रकार का प्रश्न अचानक पूछने पर सत्यभामा आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है, मैं समझी नहीं नारद जी, आप ये प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हैं? वहीं सत्यभामा की बात को सुनकर के मुस्कुराते हुए नारद मुनि बोले, अरे संपूर्ण द्वारका में उनके प्यार की कहीं तो चर्चा हो रही है, परंतु आप रुक्मिणी से ज़्यादा सुंदर हैं। आप छोटी रानी ही सही, पर हमें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं। श्री कृष्ण को अपने बस में रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं नारद की बातें सुनकर के सत्यभामा ने उत्सुकता के साथ पूछा, हे नारद जी, अब आप ही बताइए कि श्री कृष्ण का पूरा ध्यान मेरी ओर खींचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने पति को बस में करने के लिए क्या करना चाहिए? एक पत्नी अपने पति को बस में कैसे कर सकती है? वहीं सत्यभामा की बात को सुनकर के नारद जी खुश होकर बोले, मैं इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा और उसमें यदि तुम जीत गई तो ठीक है, मैं समझ लूँगा कि श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हैं, वो तुम्हारे हैं। और यदि तुम शर्त में नहीं जीत सकी तो तुम्हें श्री कृष्ण को मुझे सौंपना होगा, मेरे अधीन करना पड़ेगा। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। वहीं नारद की बात सुनकर के सत्यभामा कहने लगी, ठीक है नारद जी, बताइए मुझे क्या करना होगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वहीं सत्यभामा ने पूरे विश्वास के साथ में शर्त को स्वीकार कर लिया और कहने लगी, ठीक है आप उपाय बताओ, मैं आपके बताए उपाय को करूँगी। ठीक है आप उपाय बताओ, मैं आपके द्वारा बताए गए उपाय को करूँगी और उसमें जीत कर रहूँगी। यदि मैं जीत गई तो समझ लेना श्री कृष्ण हमारे हैं, और यदि मैं उसमें हार गई तो मैं श्री कृष्ण को हमेशा के लिए तुम्हारे अधीन कर दूँगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में नारद जी कहने लगे, मैं सोचता हूँ आपके अपार प्रेम को साबित करने के लिए उनके मन को पिघलाने वाला कोई काम होना चाहिए। क्यों न आप एक काम करें, आप श्री कृष्ण को उनके भार के बराबर अपना संपूर्ण हीरे मोती आभूषणों को रख कर के अपने प्यार को सिद्ध करें। आप एक तराजू लेकर के एक तरफ श्री कृष्ण को बिठाएं और दूसरी तरफ अपने सारे आभूषण रख कर के उनको तौलें। यदि सफलता मिली तो उनका प्यार आपकी ओर दुगड़ हो जाएगा और वो आपको पहले से भी अधिक चाहने लगेंगे। वहीं सत्यभामा कहने लगी, मैं आपकी बात समझी नहीं, मुझे दोबारा बताओ। तो नारद जी कहने लगे, तराजू के एक तरफ श्री कृष्ण को बिठाओ और दूसरी तरफ अपने सारे हीरे मोती आभूषण रख दो, और यदि आपका पलड़ा भारी हो जाए और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ जाए तो समझ लेना कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, और यदि तुम ऐसा कर पाई तो समझ लो श्री कृष्ण आपको पहले से भी अधिक चाहने लगेंगे। आपको मेरी बातों पर यदि विश्वास या भरोसा है तो काम शुरू कर दीजिए। अतः वो बिना सोचे समझे शर्त को स्वीकार करती हुई नारद मुनि से बोली, क्यों नहीं, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, आप कैसे मुझे धोखा दे सकते हैं। यदि मुझे श्री कृष्ण को धन दौलत से तौलना है तो समझ लो मैं सत्यजित की कन्या हूँ, मेरे पास में अपार धन दौलत है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसका प्रबंध शीघ्र करती हूँ। और ऐसा कहते हुए सत्यभामा नारद मुनि का संदेश लेकर के श्री कृष्ण से मिलने भीतर जाती है और नारद जी को दिए वचन को भी बताते हुए उनसे तुला भार की स्वीकृति मांगती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं संपूर्ण बातों को सुनकर के श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा ये तुमने क्या किया? सचमुच में तुम मुझे नारद मुनि के हाथों सौंपने वाली हो। यदि तुम हार गई तो मैं नारद के साथ चला जाऊंगा, तब तुम क्या करोगी? क्योंकि तुमने शर्त लगाई है, यदि तुम मुझे पैसे से नहीं तौल सकी तो मुझे तुम नारद के अधीन कर दोगी, और यदि तुम मुझे धन से तौल सकी तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए दूना बढ़ जाएगा। तुम्हारी शर्त मैं समझता हूँ,
पर तुमने नारद पर जो भरोसा किया है, इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। वहीं श्री कृष्ण की बात को सुनकर के सत्यभामा कहने लगी, नहीं प्रभु, आप मुझे तुला भार की स्वीकृति दीजिए। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। आपको मैं कभी भी नारद जी के हाथों में नहीं जाने दूंगी। मैं कभी भी आपको नारद के हाथों नहीं सौंपूंगी। आप निश्चिंत रहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो द्वारका प्रजाजन के सामने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए सत्यभामा ने तुला भार का आयोजन तुरंत कर दिया। वहीं श्री कृष्ण ने दोबारा सत्यभामा से कहा, सोच लो सत्यभामा, तुमने जो वचन दिया है उसे तुम वापस नहीं ले सकती हो। अभी भी समय है, अपना इरादा बदल सकती हो। तुम तुला भार का कार्यक्रम समाप्त कर दो। तुमने मुझे नारद के हवाले कर दिया है। यदि तुम शर्त को हार गई तो वापस नहीं ले पाओगी। वहीं सत्यभामा कहने लगी, प्रभु आप घबराइए नहीं। आप हर क्षण हर पल मेरे नयनों में समाये हैं। आपको मैं कभी खो नहीं सकती। वहीं सत्यभामा की बात को देख करके, उनकी दृढ़ आवाज को सुन करके नारद जी धन्यवाद धन्यवाद माताश्री कहने लगे और फिर तुला भार का कार्यक्रम शुरू हो गया। वहीं अपने वचन को निभाती हुई सत्यभामा ने एक बड़ा सा तराजू सभा के बीच में खड़ा किया और अपने स्वामी श्री कृष्ण को एक ओर बैठा लिया और दूसरी ओर सत्यभामा ने अपने गहने चढ़ाने शुरू कर दिए। वहीं सत्यभामा के पास में जितने भी आभूषण थे उसने सभी पलड़े में रख दिए और अब उसके पास में कोई आभूषण बाकी नहीं था। वहीं सत्यभामा ने गहने अंदर से लाने की बार बार आज्ञा दी, पर सत्यभामा जितने भी आभूषण चढ़ाती जाती थी उतना कम पड़ जाता था। अब तो सत्यभामा की समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया और चिंता की रेखा सत्यभामा के माथे पर उभर आई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं नारद जी बीच बीच में उन्हें याद दिलाते जा रहे थे, माताश्री, यदि कृष्ण के भार के बराबर आपने आभूषण नहीं रखा तो सदा के लिए श्री कृष्ण मेरे अधीन हो जाएंगे, फिर बाद में पश्चाताप नहीं करना। इसलिए आप आभूषणों को जल्दी मंगाती रहो और जल्दी से पलड़े में चढ़ाती रहो। वहीं ऐसा नज़ारा सभी प्रजा के लोग देख रहे थे तो श्री कृष्ण बोल पड़े, नारद जी, मैं समझता हूँ कि आज आप भी यहाँ पर आनंद उठाने के लिए आए हैं। वहीं श्री कृष्ण की बात को सुनकर के नारद जी नारायण नारायण करते हैं और कहने लगते हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि इस नाटक का सूत्रधार कौन है। वहीं नारद जी तो आनंद ले रहे हैं, इधर सत्यभामा को समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे और फिर घबराते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं नारद जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैंने अपना सारा धन भगवान को सौंप दिया है। अब मेरे पास में किसी प्रकार का कोई धन नहीं रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? ये सब मेरी मूर्खता के कारण हुआ है। वहीं श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो नारद मुनि के अधीन होने जा रहा हूँ। ये सब भाग्य का खेल है, मैं क्या करूँ? तुम शर्त हार चुकी हो। जब तुम्हारे पास में इतने आभूषण नहीं थे कि मुझे तौल सको तो तुमने ये खेल शुरू क्यों किया? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो श्री कृष्ण की बात को सुनकर के सत्यभामा रोने लगी और इस दुविधा से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगी। वहीं नारद ने कहा, सत्यभामा जी, आप इसको सुलझाने के लिए रुक्मिणी के पास जा सकती हैं, रुक्मिणी की सलाह ले सकती हैं। वहीं कोई दूसरा चारा न देखकर सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाती है और रोते हुए दरबार में जाकर के सारी घटित घटना बता करके और रोते हुए दरबार में पहुंच करके सारी घटना से रुक्मिणी को अवगत कराती है। वहीं जामवंती रुक्मिणी के पास बैठी थी तो जामवंती क्रोधित होकर कहने लगी, हमारे पति को दान देने वाली तुम कौन होती हो? वहीं रुक्मिणी ने जामवंती को शांत किया और शांत स्वर में कहा, जामवंती, धीरे रखो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
चलो हम सभी वहाँ पर चलते हैं और श्री कृष्ण को वापस नारद से लेते हैं। वहीं रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा जब तीनों वहाँ से प्रस्थान करती हैं तो रास्ते में एक तुलसी का पौधा एक गमले में रुक्मिणी देखती हैं और फिर रुक्मिणी जो थी उस तुलसी के पौधा से एक पत्ता तोड़ लेती हैं और दरबार में आ जाती हैं। वहीं तुलाभार के स्थान पर पहुंचते ही बहुत ही शांति पूर्वक रुक्मिणी तुलसी के पत्ते को उस तराजू में रखती है जहां पर गहने रखे हुए थे और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। वहीं तुलसी का पत्ता आभूषणों वाले पलड़े में जैसे ही रुक्मिणी ने रखा तो वहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ और तराजू जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था वो अब धीरे धीरे नीचे आने लगता है और समतुल्य नहीं हो पा रहा है। तभी श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, कृपया तुम अपने गहने तराजू से निकाल लो। फिर सत्यभामा ने वैसा ही किया। जैसे जैसे वो गहनों को निकालती गई पलड़ा समतुल्य के लिए नीचे आने लगा। अब तराजू में मात्र रुक्मिणी का रखा तुलसी का पत्ता था जो कृष्ण के भार से भी ज्यादा भारी था। वहीं ये नज़ारा सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर सत्यभामा कुछ भी बोल नहीं पाई। वहीं श्री कृष्ण तराजू से उतर करके सत्यभामा के पास गए और प्यार से कहने लगे, हे सत्यभामा, तुमने मेरे लिए अपना संपूर्ण धन दिया परंतु उसमें भक्ति का अभाव रहा, मात्र अहंकार ही रहा। तुम्हें अपने धन पर अहंकार था। तुम सोचती थी कि मुझे धन से तौल सकती हो। एक पत्नी यदि अपने पति को धन का अहंकार दिखाए तो ऐसा करने से वो कभी भी पति का प्यार नहीं पा सकती है। अर्थात मुझे जीतने के लिए तुमने अपना धन पर्याप्त माना। अब इधर रुक्मिणी को देखो, रुक्मिणी के पास कुछ भी धन नहीं था जो मुझे देती, हाँ, पर सच्चा प्यार और स्नेह था, सच्ची भक्ति थी। रुक्मिणी ने मुझे सच्चा प्यार, स्नेह और भक्ति अर्पण की जो उसके अंदर कूट कूट कर भरी है और उसी का प्रमाण है ये तुलसी का पत्ता। केवल एक तुलसी का पत्ता रखने से मेरा पलड़ा ऊपर हो गया और तुलसी के पत्ते वाला पलड़ा नीचे बैठ गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने धन पर गर्व करना छोड़ दो। यदि रुक्मिणी समय पर नहीं आती तो मैं तो हमेशा के लिए नारद के अधीन हो चुका था। वहीं श्री कृष्ण की बात को सुनकर के सत्यभामा का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि प्रभु को कौन सी चीज अर्पण करने से सोया हुआ भाग जाग जाता है या ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। तो समझ लो, प्रभु को सच्चा प्यार, स्नेह और भक्ति अर्पण करने से प्रभु पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। आप ईश्वर को सच्चा प्यार, स्नेह और भक्ति से खरीद सकते हैं, धन से नहीं। धन का अभिमान तो प्रभु ने सत्यभामा का तोड़ दिया। वहीं तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि पति को वश में करने के लिए पत्नी को क्या करना चाहिए। तो समझ लो, पति एक पत्नी के लिए ईश्वर के समान होता है। जिस प्रकार सच्चे प्यार, स्नेह और भक्ति से ईश्वर को वश में किया जा सकता है, उसी प्रकार सच्चे प्यार, स्नेह और पतिव्रत धर्म के द्वारा पति को वश में किया जा सकता है। साथ ही यदि पत्नी पैसे वाली है और पति कम कमाने वाला है या गरीब है तो पत्नी को कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का घमंड करके न तो प्रभु को वश में किया जा सकता है और न ही पति को किया जा सकता है। इसलिए प्रभु को या पति को वश में करने के लिए कहानी में बताई गई बातों का पालन करें और अपने जीवन में खुश रहें। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन खुशी से भर गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।